हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। ये कल का ब्लॉग है और मैं डाल आज रही हूँ। क्या करूँ, वो क्या बताएं, छोड़ी जाए। यहाँ पे मैं सुबह का खाना बना रही थी, तो सब कुछ हो ही गया था। सब्जी दाल सब बनाना था और नाश्ता भी बनाना था। तो किचन में करते रहो दिमाग में तो अपने आप आ ही जाता है। जब सोचते रहो तो कुछ नहीं समझ में आता है, और जब किचन में एंटर होते हो तो सब दिमाग में आ जाता है कि हाँ, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये करना है। तो वही हो रहा था। तो मैंने खाना ना बना लिया था, उसके बाद से हमें नाश्ता करना था। मैं नाश्ता के लिए भी मैंने तैयारी कर ली, और नाश्ता कंप्लीट भी हो ही गया था। जल्दी उठी थी तो जल्दी हो गया था, जल्दी नहाया धोया और जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो गया था। बाल गीले थे और बाल खोल के किचन में मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे खुद की उलझन होती है। और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए बाल खोल के, बट मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मैं नहीं बनाती हूँ बाल खोल के। तो बाल गीले थे, लेकिन हमने कहा बनाना तो था ही खाना, फिर हमने कहा कंप्लीट कर ले पहले, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। फिर सब्जी और दाल सब कुछ हो गया था, तो अब रोटी की तैयारी करने लगी। रोटी बनाना था, तो मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और रोटी थोड़ा सा भारी पड़ता है, पता नहीं क्यों रोटी ही बनाने में थोड़ा सा मन अस्कता जाता है, और थोड़ा कि नहीं यार, रोटी मन नहीं करता है, लेकिन बनाना तो रहता ही है। सब्जी दाल ऐसे तो नहीं खाई जा सकती, रोटी के साथ ही खा पाएंगे ना, तो रोटी तो बनना ही था। तो वही मैं बना रही थी। तो रोटी बनाने के बाद फिर मुझे चावल भी चढ़ाना था, थोड़ा सा चावल तो चढ़ाना ही था। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद चावल भी चढ़ाया। मेरी रोटी कभी कभी फूलती नहीं थी। शुरू में कभी होता था कि रोटी फूलती ही नहीं है यार, तो फिर धीरे धीरे वो फूलती चली गई। मेरी रोटी तैयार हो गई है। लमसम खाना तो बन ही गया है, पूरा खाना बन ही गया था। जब जल्दी बन जाता है तो अच्छा लगता है यार, खाना बन गया, अब दूसरा काम देखते हैं। क्योंकि खाना एक बहुत बड़ा काम होता है कि उसको बनाना। इसके बाद मैं कमरे में आई। आप देख सकते हैं टीवी चल रही है, क्योंकि ये मेरी बेटी देख रही थी। देख के इतना खुश हो रही थी। आप देख सकते हैं इसकी स्माइल इसकी आंखों से दिख रही है। फिर थोड़ी देर के बाद परी का बहुत टिपिकल टाइम आ गया खाना खिलाने का। अरे ये ऐसे अब तो मतलब कहती थी, छोटी सी थी तो इसको एक जगह बैठा के मैं खाना खिला लेती थी, बट ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे शैतानी करती जा रही है। खाने में इतना भगा के खाती है, भगा के क्या बताएं, मुझे भगाती रहती है। तो खाना खाने में बहुत बदमाशी करती है। मैं भी थक जाती हूँ। मैं काम करने से कम थकती हूँ और इसके पीछे भागने से ज़्यादा थकती हूँ। मैं एक जगह बैठ के तो खा ही नहीं सकती है, क्या करे। अब हम लोग की तरह तो है नहीं माइंड उसका कि एक जगह बैठ के खाए, भाग के खाती है, और मैं हूँ कि उसके पीछे पीछे भागती हूँ। और जब मूड होगा वो अपने मन से आती है और खा लेती है और खा के चली जाती है, आप देख सकते हैं। तो मतलब इसका एक अलग ही खेल चलता है। पूरे दिन बारिश होती रही और अंधेरा रहा और कंटिन्यू बारिश होती रही। तो मैं ऊपर आ गई थोड़ा सा देखने कि हाँ, बारिश कितनी तेज़ से हो रही है। आप देख सकते हैं बारिश, मतलब मौसम अच्छा था, ठंडक था।
फिर देखते देखते शाम हो गई, और शाम हो गई तो और बारिश का टाइम था, तो चाय पीने की तलब लग गई। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, और परी सो ही रही थी, तो आराम से मैं आई चाय बनाने के लिए। फ़िलहाल मैं ही चाय पीती हूँ, मम्मी नहीं पीती हैं शाम को, कभी कभी नहीं पीती हैं, तो मैं ही चाय पीती हूँ और आ गई मैं चाय बनाने। मेरा ब्लॉग जो है थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, और घर में ही जो मुझे समझ में आता है मैं अपने आप से कंटेंट तैयार करती हूँ। मतलब अपने आप से मैं जो मुझे समझ में आता है मैं वही करती हूँ। सो बोरिंग की क्या बात, आगे के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहिए। कभी इंटरेस्टिंग होगा, कभी बोरिंग होगा, तो ऐसे ही मेरा होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगे फेस्टिवल आने वाला है, तो उसमें तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।